बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी साइंस पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 2 ह्यूमन रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका जो पेज नंबर 34 है वो शेयर करने जा रही हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए जी बच्चों, सब पेज नंबर 34 को ओपन कर लें। The body of an adult contain about 5 liters of blood. एक जवान शख्स के जिस्म के अंदर 5 लीटर खून होता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत ज़रूरी है, टू रिमेंबर दैट, ये याद रखना, दैट ब्लड इज़ नॉट जस्ट अ रेड कलर्ड लिक्विड, कि खून ना, ये नहीं है कि खून हम कहें कि एक लाल रंग का घोल है या लिक्विड है। ब्लड इज़ अ लिविंग टिश्यू, ब्लड एक जानदार टिश्यू है। एंड कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स, और जो है ना खून 4 बेसिक हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्से का नाम है रेड ब्लड सेल, देन वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ऑल फ्लोटिंग इन अ येलो वाटरी लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। और इसके अलावा ये तमाम जो है ये कह लें तैर रहे होते हैं एक लिक्विड के अंदर, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। पहला आ जाएगा हमारे पास रेड ब्लड सेल। मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड आर रेड ब्लड सेल। हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन जो खून में सेल्स मौजूद हैं वो ज़्यादातर रेड ब्लड सेल्स हैं। ईच ऑफ दीज इज़ राउंड, वो राउंड शेप में है, विद बोथ सरफेस होलोड इन अ शेप कॉल्ड बाई कनकेव डिस्क। और इसके अंदर 2 सर्कल्स हैं, 2 होल्स हैं, ठीक है, इसीलिए इसकी शेप को हम क्या कहेंगे, बाई कन्वेक्स डिस्क। देखें बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा गौर से दिखाती हूँ। एक सर्कल ये है, एक उसके अंदर सर्कल है, देखिए 2 है ना, तो इसीलिए बाय लिखा हुआ है। और कनकेव डिस्क का मतलब है कि अंदर से होलो है, खाली है, यानी ना। रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस। अब रेड ब्लड सेल का जो है कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि हमने पढ़ा हुआ है कि सेल के जो है ना एक हिस्सा न्यूक्लियस भी होता है। विच मीन्स, जिसका मतलब है, दे हैव अ शॉर्ट लाइफ ऑफ ओनली अबाउट 100 डेज। जिसका मतलब ये है कि एक रेड ब्लड सेल की जो जिंदा रहने की मुद्दत है वो 100 दिन है। लाइक ऑल सेल, तमाम सेल्स की तरह रेड ब्लड सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन। रेड ब्लड सेल की भी एक सेल मेम्ब्रेन है, बट द मेम्ब्रेन ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज इलास्टिक। लेकिन जो रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है ना, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर लेयर है, वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, उसमें इलास्टिसिटी की क्वालिटी है। दिस अलाउ द सेल टू चेंज शेप, ये सेल को इजाज़त, इसकी वजह से सेल के पास एक खुली इजाज़त होती है कि वो किसी टाइम भी अपनी शक्ल बदल सके। एज इट मूव्स थ्रू नैरो ब्लड कैपिलरीज, जैसे कि हमें पता है कि इसने बहुत पतली जो रेड ब्लड सेल्स हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पतली सी जो ब्लड कैपिलरीज है ना उनमें से गुजरना होता है, तो इसीलिए वो अपने उस कैपिलरी के मुताबिक अपनी शेप चेंज कर लेता है। अब द मेन जॉब ऑफ द रेड ब्लड सेल, मेन जो काम है रेड ब्लड सेल का वो क्या है, इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इसका काम है कि वो ऑक्सीजन फ्राहम करे, ऑक्सीजन ले लंग से, और प्रोवाइड करे उस ऑक्सीजन को तमाम सेल के जिस्म तक, सेल के अंदर जो सेल है ना उन तक पहुंचाए ऑक्सीजन। A red chemical called hemoglobin gives red blood cell their color। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इस जो रेड ब्लड सेल है ना उनके अंदर जो रेड कलर का पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन के वजह से है, और हीमोग्लोबिन जो है उसको लाल कलर देता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अब हम ये डू यू नो पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, अबाउट 170 बिलियन रेड ब्लड सेल आर रिप्लेस्ड एवरी डे। यूएस की जो लाइब्रेरी है उसमें जो तालीम है उसके मुताबिक 170 बिलियंस जो है ना रेड ब्लड सेल वो डेली एक जो है बन रहे हैं, यानी रिप्लेस होने का मतलब होता है बन रहे हैं। द डेड रेड सेल्स आर ब्रोकन अप इन द लिवर, और जो मरे हुए मुर्दा रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूट जाते हैं लीवर में जाकर। न्यू रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो, और नए जो लाल रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारी बोन मैरो में बन रहे हैं।
विच फिल्स द सेंटर ऑफ द लार्जर बोन, जो कि क्या करते हैं, जो कि बड़ी बड़ी हड्डियों के दरमियान में मौजूद हैं। अब हम पढ़ लेते हैं टॉपिक वाइट ब्लड सेल का। अभी तो हमने रेड ब्लड सेल के मुतालिक पढ़ा कि वो हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसको रेड कलर देता है। इसके अलावा जो ये है हीमोग्लोबिन है, इसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह। मज़ीद हमने रेड ब्लड सेल के मुतालिक ये पढ़ा कि ये अपनी शेप चेंज कर सकता है, क्योंकि इसकी सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इस वजह से इसकी ज़िंदगी का टाइम कम है। इसकी शेप कैसी है, वो हमने राउंड शेप है, होलो है अंदर से, वो सारी डिटेल हमने पढ़ ली है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल के मुतालिक। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल की भी बहुत सारी इकसाम है। ईच टाइप हैज़ डिफरेंट शेप्ड न्यूक्लियस। हर जो वाइट ब्लड सेल की किस्म है ना, उसमें न्यूक्लियस की जो शेप है वो मुख्तलिफ होती है। ऑन एवरेज यानी टोटल वाइट ब्लड सेल इज़ अबाउट ट्वाइस एज बिग एज रेड ब्लड सेल। तो वो कह रहे हैं कि इससे टोटल में हम ये अखज़ करते हैं कि वाइट ब्लड सेल जो है ना वो 2 गुना बड़े होते हैं रेड ब्लड सेल से। एज दे हैव न्यूक्लियस, जैसे कि हमें पता है कि उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो वाइट ब्लड सेल कैन लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। वाइट ब्लड सेल जो हैं बहुत टाइम तक ज़िंदा रहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो। अब अच्छा, इसके अलावा वाइट ब्लड सेल की भी सेम बता रहे हैं कि वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। वाइट ब्लड सेल्स हेल्प्स टू डिफीट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल का काम ये है कि वो बीमारियों से जिस्म को बचाता है। दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द लुक आउट फॉर द हार्मफुल बैक्टीरिया विच दे डिस्ट्रॉय बाय इनगल्फिंग दैम, रैपिंग देमसेल्फ राउंड दैम। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये जो है ना मुसलसल इस ताक में होते हैं कि कोई जरासीम हमारी बॉडी में दाखिल हो और वो इसको ख़त्म कर दे। वंस दिस हैज़ हैपन, एक दफ़ा ये हो जाए तो द वाइट ब्लड सेल कैन लिव ओनली अ फ्यू डेज़। जब वो जरासीम को मार देते हैं ना, उसके बाद वो वाइट ब्लड सेल कुछ अर्सा ही ज़िंदा रहते हैं। बिकॉज दे आर पॉइजनड बाय द बैक्टीरिया, क्योंकि वो जहरीले हो चुके होते हैं उस जरासीम की वजह से। दे हैव कैप्चर्ड, जो उन्होंने पकड़ा होता है। द येलो पस, जो येलो कलर की हमारे ज़ख्मों में से पस निकलती है ना, विच कम्स फ्रॉम इन्फेक्टेड वाउंड, जो कि ज़ख्मों से निकल रही होती है, इज़ फुल ऑफ डेड वाइट ब्लड सेल। वो मुर्दा वाइट ब्लड सेल से मिलकर बनी होती है। सम वाइट ब्लड सेल, कुछ वाइट ब्लड सेल्स आल्सो प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़। कुछ वाइट ब्लड सेल ऐसे हैं जो कि एक केमिकल पर बनाते हैं जिसका नाम एंटीबॉडीज़ है। और एंटीबॉडीज़ का क्या काम है? दीज किल germs and change the poisonous chemical produced by germs into harmless substances। इन एंटीबॉडीज़ का काम यह है कि वो एक तो जरासीमों को मारती है, और दूसरा ये कि जो अगर कोई जगह जहरीली हो जाए जरासीम की वजह से, तो उस जरासीम का जो जहर है ना वो ख़त्म करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है एंटीबॉडीज़। सम एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द ब्लड। कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसे हैं जो हमेशा खून में रहते हैं, फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स, कुछ महीनों के लिए रहते हैं या बाज़ औक़ात कई सालों साल रहते हैं। आफ्टर दे हैव हेल्प्ड यू रिकवर, जब ऐसा होता है कि वो आपकी मतलब बीमारी से आपको रिकवर करवा देते हैं। दे हेल्प प्रिवेंट यू कैचिंग द डिजीज़ अगेन, तो ये आपकी मदद करते हैं ताकि आप दोबारा बीमारी से बच सकें या बीमारी को पकड़ सकें। ठीक है, ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।